में आयोजित G20 समिट का समापन रविवार को ही हो गया था। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम मेहमानों की वापसी हो गई है, लेकिन कनाडा के पीएम अब भी दिल्ली में डटे हुए हैं। इसकी वजह कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, बल्कि विमान का खराब होना है। वापसी से ठीक पहले उनका विमान खराब पाया गया था, जो अब तक ठीक नहीं हो सका है। यही नहीं, उनके लिए वैकल्पिक विमान जो कनाडा से चलकर सोमवार रात दिल्ली पहुंचना था, अब तक नहीं आ सका। खबर है कि मंगलवार दोपहर बाद तक यह विमान पहुंचेगा और फिर देर शाम तक ही जस्टिन ट्रूडो की कनाडा वापसी संभव हो पाएगी। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र 87 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वह इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने लाजवाब एक्टिंग की है। शबाना आजमी के साथ उनकी केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया गया है। धर्मेंद्र स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वर्ल्ड वाइड हिट साबित हुई है, जिसके साथ ही उनके बेटे सनी पाजी का करियर भी वापस ट्रैक पर आ गया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। दोनों बाप बेटों के लिए साल 2023 काफी लकी साबित हुआ है। हालांकि अब धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद सनी देओल उन्हें लेकर यूएस पहुंच गए हैं, जहां उनका इलाज करवाया जाएगा। पुर्तगाल के साओ लोरेंको डी बैरो का बताया जा रहा है, जहां रविवार को उस समय सभी लोग दंग रह गए जब छोटे से शहर की सड़कों पर रेड वाइन की नदी बहने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शहर के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि लाखों लीटर शराब एक पहाड़ी से नीचे बहकर सड़कों पर बहती हुई नजर आई। वायरल वीडियो में शराब गलियों से होते हुए मुख्य सड़क पर आई और फिर नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। पुर्तगाल के लेविरा के नागरिक उस वक्त हैरान रह गए जब रविवार को 22 लाख लीटर रेड वाइन सड़क पर बह गई। बताया जा रहा है कि यह रेड वाइन अनादिया क्षेत्र में स्थित लेविरा डिस्टिलरी से आई, जो वहां एक वाइन टैंक में थी और उसे बोतल में भरना था। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान पर अब तमिलनाडु में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और हर्जाने के तौर पर रुपए की भी मांग की है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। अब AIADMK के महासचिव और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता एडपादी के पलानीस्वामी ने मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर कानूनी कार्रवाई की है। मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा दी गई अपमानजनक टिप्पणी से उन्होंने यह फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कोड़ानाड डकैती और हत्या मामले के संबंध में EPS का भी जिक्र किया था। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी भी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत का यह निर्देश तब आया जब वह RSS और उनके सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर के अवैध उपयोग और अनधिकृत कब्जे को रोकने का आदेश देने की मांग करने वाली 2 श्रद्धालुओं की याचिका का निपटारा कर रही थी। मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवास्म बोर्ड के अधीन है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित मंदिरों में RSS की शाखाओं और सामूहिक अभ्यासों पर रोक लगाने वाले TDB के पहले के आदेश के सख्ती से अनुपालन के लिए जरूरी मदद दे। प्रवर्तन निर्देशालय ने रेत खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तमिलनाडु में रेत खनन में शामिल ठेकेदारों के कार्यालय और आवासों सहित 44 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों ने मंगलवार को दी जानकारी में बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ईडी के किनारों से खनन की गई रेत की बिक्री में बड़े पैमाने पर कर चोरी को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आधार पर जिन 44 जगहों पर तलाशी ली है, उनमें रेत खनन का लाइसेंस रखने वाले उद्योगपति S रामचंद्रन और डिंडीगुल रथिनम के कार्यालय और आवास भी शामिल है। सनातन धर्म के खिलाफ DMK नेता उदयनिधि मारन के बयान के बाद अब शिक्षा मंत्री पोनमुडी के बयान पर मंगलवार को भाजपा ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब DMK के शिक्षा मंत्री पोनमुडी की टिप्पणी सामने आई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब स्पष्ट हो गया है कि INDIA गठबंधन का गठन सनातन धर्म का विरोध करने और उसे खत्म करने के लिए ही किया गया है। मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला प्रदेश के कांगपोकपी जिले से सामने आया है, जहां प्रतिबंधित उग्रवादी समूह के सदस्यों ने कुकी-जो समुदाय के 3 जनजातीय लोगों की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई। मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार हमलावर एक वाहन में आए और उन्होंने इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों में सीमावर्ती इलाकों में स्थित इरेंग और करम इलाकों के बीच ग्रामीणों पर हमला किया। यह गांव पहाड़ों में स्थित है।
और यहाँ जनजातीय लोग निवास करते हैं। अब तक 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं हिंसा में। डीएमके की शिक्षा मंत्री पोन मुडी ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी 26 दल समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है। उनके इस बयान में एक बार फिर भाजपा को हमलावर होने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य में निवेश को आकर्षित करने के मकसद से स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात की 12 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई बनर्जी को सुबह 8:30 बजे दुबई ले जाने वाले विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रा में कम से कम 3 घंटे की देरी हुई। बनर्जी और उनका प्रतिनिधिमंडल इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस विमान से बनर्जी और उनके प्रतिनिधिमंडल को दुबई जाना था वह पश्चिमी एशियाई शहर से कोलकाता देरी से पहुंचा। संपर्क उड़ान की अनुपलब्धता के कारण बनर्जी रात में दुबई में ही ठहरेंगी और अगले दिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए रवाना होंगी।